हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, और बात करेंगे सिमेट्रिक सर्किट के बारे में, और बात करेंगे एक ऐसे सर्किट में जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों दिया होता है और चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी वगैरह निकालने को आता है। तो पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। combination of cells. This is a very important subtopic from the house of electricity. अगर बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करना हो तो उसमें से जो एक प्रोसेस है वो है सीरीज, एक है पैरेलल, और कुछ मिक्स वैल्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट सीरीज कनेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RSC, राइट सीरीज कनेक्शन। इसमें सेल्स को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है। मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूं। जैसे ये जितने सेल इसके अंदर बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन सब सेल में एक बात दिखाई पड़ी होगी, सबका लेफ्ट वाला क्या है, पॉजिटिव है, और राइट वाला नेगेटिव है। सारे सेल्स के हमने कितने बनाए, 5 बनाए हैं, और सपोज इनकी वैल्यूज मान लेते हैं। ये R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये R3 है, ये R4 है 4, और ये R5, और उनके रेस्पेक्टिव EMF का वैल्यू है E1, E2, E3, E4 और E5। ऐसे में इसको राइट से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ट्रेंड ऑफ पोलैरिटी वो कॉन्टिन्यूड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे में जो नेट EMF का वैल्यू आता है, नेट EMF का वैल्यू आता है वो आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और प्लस E5, और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ऐड कर लेंगे उसको भी, कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सपोज इसको ऐड कर करके, ये जो ऐड किया बेटे, ये जो ऐड किया तुमने, ये ऐड कर करके ये सारा चीज मान लेते हैं 20 वोल्ट आ गया। तो ये जो 20 वोल्ट है ना, ये 20 वोल्ट का जो शक्ल होगा वो ऐसे नहीं बनाया जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, इनका जो सही रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही होगा जैसे इनके सेल्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, इनको ऐसे ही इसको रखेंगे हम लोग। कितना लिख देंगे, 20। आपने बोला 20, लिख देंगे 20। ये E जो है टोटल आ गया, और ये वाला जो है, ये अगर मान लो R है, ये अगर टोटल अगर E है तो ये वाला R ऐसा बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट सीरीज कनेक्शन। राइट सीरीज कनेक्शन में हम ऐसा भी कर सकते थे, कैसे कि अगर ट्रेंड ऐसा रहेगा कि नहीं सबका लेफ्ट नेगेटिव है, ठीक है, इसको भी राइट ही कहेंगे। ठीक है, चलो 4 ही लेते हैं इस बार। ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, और उनके जो रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस हैं वो है R1, R2, R3 और R4। तो ऐसे में जो E नेट EMF आएगा, ठीक है, नेट EMF आएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ही होगा। ठीक है, और इस बार ये ऐसा बनाना सही रहेगा। और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं रॉन्ग सीरीज कनेक्शन पर। जो रॉन्ग सीरीज कनेक्शन है उसमें जो कनेक्शन ऑफ सेल्स की जो ट्रेंड है वो कहीं कहीं आपको ब्रेक होती दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बात करें रॉन्ग सीरीज कनेक्शन के बारे में। सपोज एक सेल ऐसे है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे है। ठीक है, तो अगर ये E1 है, ये मान लो E2, ये E3 है। ठीक है, सपोज ये 6 वोल्ट का बेटा
ये 9 वोल्ट का है और ये 7 वोल्ट का। इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम और अगेन 1 ओम। ठीक है, तो इसमें जो ई का टोटल आएगा, इसको रॉन्ग सिग्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रेंड ऑफ पोलैरिटी कॉन्टिन्यूड नहीं है। अगर मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल का देखूं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, लेकिन थर्ड वाले में क्या हो गया, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। इसलिए थर्ड सेल इज सपोज टू बी रॉन्गली प्लेस्ड फॉर दिस ग्रुप अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट टू भी गलत हो सकता है, 3 ही सही हो, बट जो मेजॉरिटी है उसको हम लोग ले लेते हैं कि वो सही कनेक्शन वाला है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबका लेफ्ट टर्मिनल देखते रहो और वैल्यू लिखते रहो। लेफ्ट टर्मिनल E1 का क्या है, प्लस, तो लिख दिया +6। सेकंड सेल का लेफ्ट टर्मिनल क्या है, प्लस, लिख दिया +9। थर्ड सेल का लेफ्ट टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया इसको। 9 और 6 15 और 7 ये हो गया बेटा 8 वोल्ट आ गया, ये 8 वोल्ट आ गया। यह 8 वोल्ट का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया ना, इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट जो होगी वो इस तरीके से होगी, यही 8 वोल्ट है। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है वो 1 ओम, 2 ओम और -1 ओम नहीं, रेजिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए ये कितना आ गया, 4 ओम, यहां आ जाएगा 4 ओम। इस तरीके से बोलते हैं रॉन्ग सीरीज। ठीक है, रॉन्ग सीरीज में जो इफेक्टिव ईएमएफ है उसका जो टोटल है हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से एक बार देख लो इसको। लेफ्ट टर्मिनल देख लो, लेफ्ट टर्मिनल। ठीक है, पहले वाले का +6, दूसरे वाले का +9, तीसरे वाले का -7। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। फाइन, मान लेते हैं इसके अंदर अगर ऐसे हैं कि ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब मैं केवल एक एग्जांपल और ले रहा हूं बस। यहाँ पे मान लेते हैं ये भी ट्रेंड ऐसा ही है जैसे कि पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, और सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं इक्वल है, सभी R हैं और R का वैल्यू 1 है। तो बताओ इसमें कैसे करना होगा, ई टोटल कितना आएगा, ई टोटल कितना आएगा बेटा, ई टोटल आ जाएगा कितना, लेफ्ट टर्मिनल देखना है, लेफ्ट टर्मिनल, चलो देखते हैं। +1, +3, +5, +2, -4, -20। ठीक है, सारा प्लस वाला कितना हो गया, 11, -24, कितना हो गया ये, -13 आ गया। इसके माइनस होने का मतलब क्या निकल के आया, -13 है ये, माइनस का मतलब क्या निकल के आया। ठीक है, कि सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अब ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे 13 वोल्ट। जहां तक आर का सवाल है, सारे सीरीज में है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया बेटा, 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन वाले को। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करना होता है, जस्ट हैव अ लुक। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले शुरू करते हैं 2 सेल से, फिर उसको ले जाएंगे 3 सेल पे, फिर 4 सेल पे, और उसके बाद वी कैन इंक्रीज द नंबर टू अवर डिजायर्ड लिमिट। ठीक है, ऐसे है। इनके वैल्यूज देख लेते हैं बेटा। सपोज ये E1 है, ये E2, ये R1 और ये R2। किरचॉफ्स लॉ लगा करके इसका प्रॉपर डेरिवेशन करके हम लोग इसका ग्रुप का ईएमएफ निकालते हैं, और वो कितना आता है बताने जा रहा हूं। आप पहले वाले सेल का E1 और दूसरे वाले सेल का जो उसका रेजिस्टेंस है R2 उसको मल्टीप्लाई करें लेफ्ट टर्मिनल देखते हुए, ध्यान रहे लेफ्ट टर्मिनल हमेशा देखना है आपने। ठीक है, तो +E1 R2 यानी मल्टीप्लाई ऐसे होनी है, मल्टीप्लाई ऐसे होनी है, फिर मल्टीप्लाई ऐसे होनी है।
ठीक है, प्लस E2R1। ये साइन पॉजिटिव क्यों हुआ? ये साइन पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि E2 वाले सेल का E2 वाले सेल का जो लेफ्ट टर्मिनल था वो पॉजिटिव था, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द ग्रुप EMF फॉर दिस टू सेल, ठीक है, विच इज सपोज टू बी कनेक्टेड इन द शोन वे। ठीक, चलिए और भी देखते हैं। मान लेते हैं 2 ही सेल होते, अगर ऐसा होता, ऐसा होता अगर, ठीक है, एक ये वाला केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया। इसमें मान लो बेटा ये वाला E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ठीक है। और पहले वाले में जो स्मॉल r होगा वो कितना हो जाएगा? पैरेलल है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसमें बताओ, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसको ऐसे, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको ऐसे, है ना? तो क्या करें? E इज इक्वल टू, लेफ्ट टर्मिनल देखना है आपने, E1 R2, E1 R2 हो गया, माइनस, माइनस क्यों हुआ बेटा? क्योंकि E2 वाले सेल का लेफ्ट टर्मिनल नेगेटिव था, ठीक है। डिवाइड बाय कितना बेटा? R1 माइनस R2 नहीं, R1 प्लस R2, बी केयरफुल, ठीक है। और ग्रुप इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस को बैटरी का पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पैरेलल में अभी हम लोग कुछ और केसेस और भी करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए 2 सेल के रिजल्ट इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला और ये वाले केसेस बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा करना है। चलिए 2 सेल में ही एक केस में आपको और लेके दिखाता हूं, उससे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सपोज करो इसमें से एक सेल आइडियल सेल है, सपोज ये वाला सेल है 8 वोल्ट EMF हो गया इसका 2, और ये वाला जो है एक आइडियल सेल है। आइडियल सेल का मतलब हुआ उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आइडियल सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मैं इसे अपने आप को समझाने के लिए ऐसा लिख सकता हूं, 2 ओम 8 वोल्ट, ये कितना? 6 वोल्ट, ये 0 ओम और यहां लिख दिया 6 वोल्ट। एंड विल फॉलो द सेम मेथड एज वी हैव फॉलोड फॉर द लास्ट 2 केसेस। इसको मल्टीप्लाई करना इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना इससे, और वैल्यू निकाल लेने हैं। बताएं कितना होगा? 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2, कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। जहां तक इसका ग्रुप का रेजिस्टेंस का सवाल है, ठीक है, लगा लेते हैं पैरेलल वाला मेथड, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रियल सेल किसी आइडियल सेल से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है, तो रियल सेल ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, ठीक है। मतलब कि इस सेल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस। तो इसको क्लब करने के बाद, मतलब इसके बदले में, इसके रिप्लेस में हम लोग क्या बनाएंगे? इसके रिप्लेस में हम लोग क्या बना देंगे? यहां से लेकर के यहां के बीच में क्या बना देंगे? एक सेल बना देंगे खाली, ठीक है। कौन सा बनाएंगे? रियल वाला क्या आइडियल वाला? जो निकल के आया है, आंसर क्या आया है? 6 वोल्ट और 0 ओम, ऐसा बना देंगे। 6 वोल्ट और 0 ओम मतलब एक प्लेन वायर, इसका मतलब हुआ उसका रिप्लेसमेंट ये है 6 वोल्ट, ठीक है, फाइन। इस तरीके से 2 सेल का आपने पैरेलल वाले रिजल्ट्स देखे, ठीक है, अंडरस्टूड दिस?
चलिए अब बात करते हैं 2 सेल में ही एक ये केस और ले लेते हैं, एक और। मतलब इस बार जो है, इस बार ये वाला भी जो पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट सेल का, ये भी आइडियल है। और मतलब दोनों सेल आइडियल है, E1 और E2। अगर E1 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर E1 का वैल्यू E2 के बराबर है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इस रिप्लेसमेंट ऑफ 2 सेल्स बाय अ सिंगल सेल विल बी अ सेल ओनली। अ सेल का मतलब हो गया कोई भी एक सेल बना देंगे, इधर यहां तो लिख दो E1 या लिख दो E2, ठीक है। ये ग्रुप का रिप्लेसमेंट, इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट, इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट इज बाय अ सिंगल सेल, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ये केस ऐसा होता कि नहीं, E1 E2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे इफ E1 इज नॉट इक्वल टू E2। तो अगर E1 का वैल्यू E2 के बराबर नहीं है, इसके 2 केसेस अपने आप हो जाएंगे, E1 बड़ा है E2 से, या फिर E2 बड़ा है E1 से। ऐसे में जो ग्रुप का EMF होता है वो स्मॉलर ऑफ द 2 होता है, ठीक है। ये देखो इसमें हमने किसको बोला स्मॉलर, E2 को, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा E2। इसमें किसको बोला स्मॉलर, E1 को, इसलिए क्या लिखेंगे यहां पे E1, और ये क्या होगा E2। अंडरस्टूड, ठीक है। तो पैरेलल में 2 सेल वाले में 2 ही सेल के रिजल्ट नीट में यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सब सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब अगर 3 सेल का आता है, ठीक है, तो 3 सेल वाले कैसे करने होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। 3 या 3 से ज्यादा वाले एक साथ कर लेते हैं उसको, 3 या 3 से ज्यादा वाला भी कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। इधर देखिए, नाउ फॉर 3 सेल्स, नाउ फॉर 3 सेल्स, और मैंने ये भी लिख दिया है और मोर। करूंगा 3 के लिए, डिस्क्राइब करता चलूंगा, उससे ज्यादा के लिए भी। सपोज करो ऐसा होता है ना बेटा, एक और बना लेते हैं। ऑलराइट, सपोज करो ये है 6 वोल्ट 2 ओम, 2 ओम, ये है 4 वोल्ट 1 ओम, और ये है 12 वोल्ट 2 ओम। इसका रिप्लेस कैसे करना होता है, ठीक है। अगेन जो रिजल्ट मैं दूंगा उसका डेरिवेशन किरचॉफ लॉ से ही आता है, ठीक है ना। बट टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन नीड नॉट टू हैव द डिटेल्स ऑफ द किरचॉफ लॉ, एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। E is equal to summation of E by R of each cell divided by summation of 1 by R of all, ठीक है। I repeat, summation of E by R of each cell divided by summation of E by R, sorry, 1 by R of each cell, ठीक है। इसको रियलाइज करते हैं आखिर ये कितना है। फर्स्ट सेल का E कितना है 6 वोल्ट, फर्स्ट सेल का स्मॉल r कितना है 2 ओम। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 6/2, ठीक है। 6/2, अच्छा 6/2 जो लिख रहे हैं उसमें इट वुड बी बेटर इफ यू राइट +6/2। ये +6/2 का मतलब क्या हुआ कि उस सेल का लेफ्ट टर्मिनल का जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। +4/2 +12/2 डिवाइडेड बाई 1/2 +1/1 +1/2। ये कितना हो गया बेटा, ये 3 और ये 4 और ये 6 डिवाइड बाई, ये हाफ और हाफ हो गया 1 और ये 1 2, कितना आ गया 6 4 10 और 3 13, 13/2, ये आ गया 6.5 वोल्ट, ठीक है। जहां तक इसका इंटरनेशनल का सवाल है
वो उसी से निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कैसे करते हैं इसमें, ये तो क्लास 10 से ही आपको पता है कि कैसे करना होता है। 1 क्या था 2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व कर लेता है। 1 2 1, ये कितना आ गया 4/2, स्मॉल आर कितना आ गया हाफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट सॉल्व कर करके, इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट, ये 3 सेल का रिप्लेसमेंट क्या निकल के आया, मतलब इस सेल का रिप्लेसमेंट को अगर मैं सिंगल सेल समझूं तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होना चाहिए कितना, जितना उसका ईएमएफ आया है, कितना आया उसका ईएमएफ, ईएमएफ आया 6.5 वोल्ट, और स्मॉल आर कितना आया है हाफ। तो बना देते हैं उसको, ये आया बेटा क्या 6.5 वोल्ट और ये 0.5 ओम। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक केस और ले लेता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। वो केस ये वाला है कि अगर कोई एक सेल इसके अंदर ऑपोजिटली बायस्ड हो, बायस्ड का मतलब है कनेक्शन से, ठीक है, अगर ऐसे जोड़ रखा है, पिछले वाले में तीनों का लेफ्ट टर्मिनल नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, इस वाले में 2 का लेफ्ट पॉजिटिव है, 1 का लेफ्ट नेगेटिव है, ठीक है। वही ले लेते हैं सेल जो ऊपर लिया था, ठीक है, 6 2 4 1 12 2, है ना, ये लो 6 2 4 1 12 और 2, ठीक है। नाउ लेट अस अडॉप्ट द सेम मेथड, ठीक है। स्मॉल ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, समेशन ऑफ ई बाय आर डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/r। नाउ लेफ्ट टर्मिनल के ऊपर कंट्रोल रखना बेटा, ठीक है, क्या आएगा +6/2 प्लस 4/1 माइनस 12/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 और 6, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 2, ये कितना आया 7, ये आ गया बेटा हाफ। ये हाफ का साइन क्या है, पॉजिटिव आया ना, इसलिए रिप्लेसमेंट जो होगा उसका शेप नजर आएगा ऐसा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो क्या लिख देते, इसका उल्टा पोलैरिटी। 0 आता तो सेल हम बनाते ही नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, स्मॉल ई का वैल्यू कितना आ गया इसका हाफ। ये आ गया हमारा एक सिंगल सेल जो 0.5 वोल्ट का है, स्मॉल आर वही रहेगा, कितना था ऊपर हाफ आया था ना, ठीक है, तो हाफ, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। तो 3 सेल का, 4 सेल का भी होगा तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, इस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल का कॉम्बिनेशन। अब क्या करते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें कि पैरेलल वाला भी हो, ठीक है, और मिक्स वाला भी हो, ठीक है, पैरेलल भी हो और मिक्स वाला भी हो। उसे कैसे करना है ये देखते हैं। नाउ मिक्स्ड, सपोज यहां सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, एक सेल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा जो जुड़ा हुआ है वो ऐसा है, ठीक है, और इसके साथ में
जो दूसरा वाला है नीचे के ब्रांच में, ठीक है, वो दिखा देते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर कैसा हो जाएगा, सपोज इसके अंदर ये ऐसा है, दो ले लेते हैं इसके अंदर, है ना बेटे, ठीक है, बाकी क्लैरिटी सबकी होनी चाहिए। इसके अंदर ये ऐसा हो गया, ये मिक्स्ड हो गई। इसमें सीरीज भी है, राइट सीरीज भी है, रॉन्ग सीरीज भी है, पैरेलल भी है, ठीक है ना। इसलिए ये वाला केस अच्छे समझना है। 8 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 4 ओम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टॉप सेक्शन है जिसमें 3 सेल हैं, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। पहले इसका वैल्यू निकालो, सिर्फ इसका पहले वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू पहले निकालो। ये कितना आएगा कि ये कितने वोल्ट के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्रुप E1 के बराबर है। फिर ये जो दूसरा वाला ग्रुप है, जो दूसरा वाला ग्रुप है, ये कितने वोल्ट के बराबर है, ये भी निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं ये E2 के बराबर है ना बेटा। फिर अब क्या करें, E1 का वैल्यू बताओ कितना होगा E1 का वैल्यू। तो +8 +6 -10, ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 4 वोल्ट। और इस ग्रुप का R1 कितना हो जाएगा, 2 1 और 2, 2 1 और 2, ये आ गया 5 ओम। यानी E1 का डिटेल आ गया 4 वोल्ट और 5 ओम, ठीक है। चलो अब यहां से इसका निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, E2 इज इक्वल टू, E2 आ जाएगा -6 +8, ये आ गया 2 वोल्ट, +2 वोल्ट आया है भी, ठीक है ना, प्लस ये भी प्लस में आया है, ठीक है, प्लस ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में आया। R2 कितना हो जाएगा बेटा, R2 2 और 4, 2 और 4 6 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन ऐसा है। कैसा क्वेश्चन है, 4 वोल्ट 5 ओम, और ये वाला कैसा है, 2 वोल्ट और 6 ओम, है ना। इसका तो निकालना आता है मेरे को फॉर्मूले से। कितना आएगा इसका फॉर्मूले से निकालना, कुछ याद है, अभी तो बताया था। चलो बताओ, E इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड को देखते हुए, तो +4 × 6, है ना, और आगे +2 × 5 डिवाइड बाय कितना बेटे, दोनों का एडिशन, R1 + R2, कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 24 + 10 डिवाइड बाय 11, दिस इज अमाउंटिंग हाउ मच, 34/11 वोल्ट। जहां तक इसके R का सवाल है, R 5 और 6 है ना, प्रोडक्ट बाय सम यूज करो फटाफट, दो सेल के दो रेसिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, 30/11 ओम निकल के आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये जो रिजल्ट आ गया, ये आ गया मेरा। ग्रुप का R कितना है, 30/11, और ग्रुप का E कितना है, 34/11, ठीक है। E इज इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको सेल्स का कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। जस्ट हैव ए लुक, इसमें मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, एक कोई एक सर्किट का पार्ट है, ऐसा दे रखा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है 4 एम्पियर, ये सेल है 8 वोल्ट का, ये 12 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट
और ये भी 1 ओम। तो मुझसे कहा जा रहा है कि Vp माइनस Vq का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल तो करेंगे अभी हम लोग, कि वो जो सेल है, कौन सा सेल, जो 8 वोल्ट वाला सेल है ना, ये देखो जरा, जो ये 8 वोल्ट वाला जो सेल है और ये जो 2 वोल्ट वाला सेल है, 2 वोल्ट वाला सेल है, ठीक, ये वाला 2 वोल्ट वाला सेल है, ये दोनों रॉन्ग सीरीज में है। तो पहले सेल को आप क्लब करिए, कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 या 8 और 2 6। भाई 8 वाले का जो है लेफ्ट टर्मिनल तो पॉजिटिव है और 2 वाले का नेगेटिव है, तो ये रॉन्ग सीरीज में हुए। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख दिया 6 वोल्ट। अब जितने रेजिस्टेंस है ना उन सबको रिप्लेस कर दिए बाय ए सिंगल वन, जितने रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो बारी बारी से बात करते हैं। इसका कितना होगा, 12 6 का पैरेलल कितना हो गया, 4, ये 4 ओम के बराबर है। यहाँ पे कितना, 1 ओम है, यहाँ कितना ओम है, 1 ओम, और तो 12 और 1 और 1 कितना हो गया बेटे, 6 ओम। और करंट कितनी है, 4 एम्पियर, है ना। और ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। हमें चाहिए क्या, PD। अब ये जो एरो है इलेक्ट्रिक करंट का, ये क्या बता रहा है, ये 6 वोल्ट का सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग के टाइम पे PD कितनी होती है, E प्लस IR। तो E कितना है, 6 वोल्ट, I कितनी है, 4, और ये 6, तो 6 प्लस 24, ये कितना आ गया, 30 वोल्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में बहुत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा इसका। ऑलराइट, ओके, ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और उसके यूजेस के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं कि जिस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों दिए होते हैं और उसमें कहता है कि इसके ये जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस चार्ज निकालो, एनर्जी स्टोर निकालो, पीडी कितनी होगी ये निकालो, वो कैसे करना होता है वो देखिए जरा। ठीक है, चार्ज कैलकुलेशन, चार्ज, पीडी या फिर एनर्जी निकालना होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक, इसके लिए हम कोई एक केस लेकर के आपको समझाते हैं आपको। ठीक है, जस्ट हैव ए लुक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये देखो, सपोज करो यहाँ पे एक कोई कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस, फिर एक कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे केबल और केबल इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमें एक सेल दे रखा बेटा और ये उसका आर है। यहाँ पे कोई की है जो प्रेस्ड है, ये C1 है, ये C2 है, ये R है, ये R1 है, ये R2 है, और ये स्मॉल r है, ये E है ना। इन सब के वैल्यूज जो हैं मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि सॉल्व करने में परेशानी ना हो। C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड, C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफराड, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 7 ohm, a small r is equal to 1 ohm, and this E is equal to 40 volt. All data are given, right? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा अवेलेबल, ये है दे रखा। और क्या निकालना है, निकालना दोनों कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितनी है
दोनों कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है और दोनों के क्रॉस पीडी कितनी है, निकल आएगा। देखते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले तो क्वेश्चन में टाइम वाला बात लिखा होना चाहिए कि आपने ये सब चीज जो निकालनी है वो कब निकालनी है। स्विच ऑन करने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, या फिर आप फाइनल वैल्यू चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में टाइमिंग लिखी हुई नहीं होती है तो हम फाइनल डेटा निकाल देते हैं, मतलब फाइनल चार्ज कितनी है, फाइनल पीडी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है। तो फाइनल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमें टाइम लेना पड़ेगा क्या, इन्फिनिटी। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं सर्किट में, स्टेडी स्टेट। जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है वो डिस्कस हो रहा है स्टेडी स्टेट के लिए। स्टेडी स्टेट वो स्टेट है जब कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, पीडी का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। अब वो और ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, जितना चार्ज स्टोर करना था कर चुका, जितनी पीडी डेवलप होनी थी वो पीडी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। और मैथमेटिकली उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो मैं इनफाइनाइट टाइम में इस ब्रांच में जो करंट है, इस ब्रांच में जो करंट है उसको मैं I1 लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं I2, और यहां लिख देता हूं I1। तो बताओ, अभी अभी हम लोगों ने स्टेडी स्टेट के बारे में समझा था कि कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया फाइनल चार्जिंग बंद हो गई। तो स्टेडी स्टेट के टाइम पे I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। चल गया पता। इसका मतलब क्या हुआ, I ही I2 है, जब ऊपर करंट जाना ही नहीं है, ठीक है, तो I ही I2 है, ठीक है। तो चलो हम पहले I की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि I2 को निकाल लेते हैं। कितना है I का वैल्यू, बैटरी का वोल्टेज कितना है 40 डिवाइड बाई इस रेजिस्टेंस और स्मॉल r का सीरीज कॉम्बिनेशन, कितना आ जाएगा, 2 है, 7 है और 10 है ना। 2 है, 7 है और एक ओम है, जो 10 होगा टोटल, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 40 डिवाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यानी कि I2 का वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर, और I का वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर, कब, स्टेडी स्टेट में, ठीक। फाइन, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है, मेन डायग्राम पे लेट अस अलॉट सम नोडल नेम, इनका मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। इस वाले एंड का नाम है, इस वाले एंड का नाम रख देते हैं कुछ, P। इस वाले का भी P होगा क्योंकि इनके बीच में कुछ है नहीं। और यहां पर देते हैं S, ये भी क्या होगा S, ये भी क्या होगा बेटा S। तो VP माइनस VS, ये देखो जरा ध्यान से देखो जरा, ये VS है, ये P है, तो VP माइनस VS कितना होगा, VP माइनस VS कितना होगा, R2 कितनी है 7, ये है 2, और I2 कितना है 4, यही वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट S है। तो VP माइनस VS कितना हो जाएगा बेटे, I इंटू R। तो I कितनी है 4 और R कितना है 2 प्लस 7, कितना आ गया 36 वोल्ट, है ना, राइट, ये आ गया 36 वोल्ट। अब इस डायग्राम पे, नाउ दिस इज द हाई टाइम टू ऑब्जर्व इट वेरी वेरी क्लोजली, आंसर आने वाला है। यहां जो पॉइंट P है और यहां जो पॉइंट P है वो दोनों सेम ही पॉइंट है ना। जो यहां पे S है और जो यहां पे S है वो दोनों सेम ही पॉइंट है। तो ये जो 36 वोल्ट जो आया है, इसका मतलब ये ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। जब दोनों पॉइंट का नाम ही सेम है तो एप्लीकेबल होगा उसके लिए भी। इस बात को इंपॉर्टेंस अटैच करते हुए मैंने उसका डेटा कॉपी करके फिर यहां लिख दिया, C1 C2 और R, C1 C2 और R, और ये दोनों पॉइंट के बीच में बेटे 36 वोल्ट है ना। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे जो करंट है I1,
इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहां पर, ये कितना पीडी क्लेम करेगा? इसका पीडी कितना हो जाएगा? इसका पीडी होगा, इसका पीडी होगा I1 इंटू आर। लेकिन I1 की वैल्यू कितनी है बताओ? I1 की वैल्यू कितनी है? I1 तो 0 है, तो पीडी 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? उस सेक्शन में 3 एलिमेंट जरूर हैं, उस सेक्शन में 3 एलिमेंट हैं, एक C1 है, एक C2 है और एक R है। R ने कितना वोल्ट क्लेम किया? 36 में से, 36 में से ये पॉइंट पी है ना बेटा, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट ऐसे, ठीक है ना? तो 36 वोल्ट में से इस कैपिटल आर ने कितना वोल्ट क्लेम किया? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट लिया ना, इसका मतलब 36 वोल्ट को अब सिर्फ बांटने हैं 2 लोगों में। ये 2 लोग कौन कौन से हैं? एक का नाम है C1, एक का नाम है C2, ठीक है? और ये यहां पे 36 वोल्ट आ गया। तो ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा? 36 वोल्ट डिवाइड बाय C1 और C2 का सम, ठीक है? ये मैंने अपने लास्ट वाले क्लास में हमने ये बात बताई थी आपको कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो C1 कितनी है? 4 और C2 कितना है? 6, ठीक है? तो दोनों का समेशन कितना लिख दूं? 4 + 6 इंटू कितना? इंटू अपना वाला वैल्यू कि दूसरे का? दूसरे का। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 36 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, ठीक है? कितना गया बेटा ये? 3.6 इंटू 6, इतना वोल्ट आ गया, ठीक? ऐसे ही निकल के आ जाएगा VC2 भी, टोटल वोल्ट डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू दूसरे का वैल्यू, ये आ गया 36 इंटू 4 वोल्ट आ गई। अब आप जो चाहे निकाल सकते हैं किसी कैपेसिटर क्रॉस, अगर पीडी मालूम हो, ठीक है? फिर किसी की दिक्कत है। Q1 कितना होगा? C1 इंटू V1, मेरे को दोनों मालूम है। Q2 कितनी होगी? वैसे तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों सेम ही होनी चाहिए, कैलकुलेट भी कर लो, उतना ही आएगा, ठीक? एनर्जी कितना निकालना है? एनर्जी U1 कितना हो जाएगा? Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1, ऑल डेटा आर अवेलेबल, ठीक है? इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है? डाल का आंसर निकाल लेंगे। ये रहा एनर्जी, ये रहा चार्ज, ठीक है? दैट इज हाउ वी फाइंड द चार्ज, PD and energy if a question involves a combination of resistance and capacitor. Understood? ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? फाइन। अब सिमेट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज, ठीक है? सिमेट्रिक सर्किट जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखिए। सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है? सिमेट्रिक सर्किट वो सर्किट होती है जिसमें कि अगर मैं पूरे सर्किट को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ ऑब्जर्व करूं तो लुकिंग अलाइक वाले कॉन्सेप्ट नजर आने चाहिए। अगर मैं अपर हाफ और लोअर हाफ देखूं तो मुझे एक जैसे नजर आने चाहिए, उसे कहते हैं सिमेट्रिक सर्किट, ठीक है? जैसे कि मैं एक बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, फाइन। और इसमें जो वैल्यूज हैं सारे रेजिस्टेंस के, ठीक है? यहां डाल देता हूं मैं आर, 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 आर और आर। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं इस तरीके से,
सेक्शन मेथड के हिसाब से सेक्शन मेथड क्या होता है कि पहले हम इसको, इस सर्किट को 2 इक्वल हाफ्स में बांट के देखते हैं। वो 2 इक्वल हाफ्स डॉटेड लाइन के थ्रू आपको शो की जा रही है, मतलब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इस डॉटेड लाइन का लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो दिस सर्किट इज अनाउंस्ड एज सिमेट्रिक वन। तो अगर मैं इस डॉटेड लाइन का सिर्फ लेफ्ट हाफ देखूं, लेफ्ट हाफ, अगर उसका आर इक्विवेलेंट एक्स ओम है तो राइट वाले का भी कितना होगा, एक्स ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। मतलब इतने से पार्ट का, इतने से पार्ट का, इतने से पार्ट का अगर मैं आंसर को अज्यूम कर लूं, अज्यूम कर लिया इसको, कितना ओम है ये, एक्स ओम है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का कितना होगा, लुकिंग अलाइक है ना, इसका आंसर कितना होगा, एक्स ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2x। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी एम्फेसिस पूरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं है, मैं सिर्फ आधा सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आंसर को डबल कर दूंगा, ठीक है। तो पहले आधा भी तो सॉल्व कर लें, ठीक है। आओ सॉल्व करें, आधा वाला सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। इधर देखो, आधा ड्रॉ कर रहा हूं अभी। अब एक ये बन गया, ये बन गए, ये वाले बन गए बेटे, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये सेक्शन जो है, सेक्शन जो है वो कहीं यहां पे था, है ना। लेट मी ड्रॉ इट। सेक्शन कहीं यहां पे था, तो ये रेजिस्टेंस जो है आधा यहां चला गया, आधा उधर चला गया होगा राइट साइड को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की एंट्री यहां है और एग्जिट करनी पड़ेगी उस पॉइंट पर। ये वाला तार जो कटा हुआ है, इसको उठा करके हमें जोड़ देना होगा एग्जिट पॉइंट पे ला करके, जोड़ दिया। इसका वैल्यू कितना है, आर, इसका वैल्यू कितना है, आर, इसका वैल्यू कितना है, आर, इसका वैल्यू कितना होगा, कैन यू टेल मी, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आर बाई टू। क्यों आर बाई टू, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार हैंडल किया हुआ है, रो एल बाई ए। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन ने इस रेजिस्टेंस का क्या कट कर दिया, लेंथ की एरिया, ये इसका लेंथ कट कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, डबल या हाफ, हाफ कर दिया। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा आर बाई टू। क्यों आर बाई टू, एक बार फिर से सुन ले। उस रेजिस्टेंस का जो टोटल लेंथ है दैट हैज बीन हाफ्ड। तो एज पर रो इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सिंस लेंथ इज हाफ्ड, दिस इज वाई रेजिस्टेंस विल आल्सो बी हाफ्ड। तो हाफ कर दिया उसको, इसलिए हो गया आर बाई टू। अब सीरीज पैरेलल का आइडिया लगा करके, ठीक है, ये जो x है x सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू b, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू सपोज c, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू c, क्योंकि इस c और इस c के बीच में कुछ नहीं है तो नाम कॉमन रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जिसको मैं अलग कलर से करके दिखाता हूं आपको, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इनके एंड के नेम क्या है, इसका नाम है B और C, इसका नाम है B और C, देयरफॉर दे आर डिक्लेयर्ड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, रीड्रॉ कर लूं, चलो कर लेता हूं। ये हो गया AB, AB किसके बराबर है देखो, R, तो R लिख दिया यहां पे। फिर है, ये है BC और ये BC, तो पैरेलल हो गया ना दोनों। तो R बाई टू का पैरेलल कितना होता है, R बाई टू का पैरेलल कितना होता है, अगर ठीक से नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल ही लीजिए, ठीक है, कि RB2C वाला पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोडक्ट बाई सम। दो रेजिस्टेंस का तो हमेशा निकालने में इसका इस्तेमाल किया करो, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटे, आर स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई 3R बाई टू, दैट इज R बाई 3।
लो R/3 आ गया B to C, ये आ गया R/3, और नीचे वाला रेजिस्टेंस है A to C, उसको ला करके यहां जोड़ दो, सर्किट बन गई। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते हैं पहले। अब ये देखो टॉप सेक्शन में दो रेजिस्टेंस हैं, एक R और एक R/3, वो दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, तो थोड़ा और उसको रिड्यूस कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कितना आ जाएगा, R प्लस R/3 कितना आ गया, 4R/3, और नीचे कितना है, ये R था, इनका पैरेलल, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4R/3 प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, फटाफट करना चाहिए उससे, डिवाइड बाय कितना, 4R/3 प्लस R, ये कितना हो जाएगा बेटे, 4R² / 3 डिवाइड बाई 7R/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, R कैंसिल हो जाएगा, 4R/7, 4R/7, यानी R इक्विवेलेंट जो निकल के आया, ये वाला, ये जो निकल के आया R इक्विवेलेंट, ठीक है, यही ऊपर बताए गए X के बराबर है, 4R/7। लेकिन आपने फाइनल आंसर कितना बताया था होल सर्किट का, देयरफॉर R इक्विवेलेंट होल सर्किट का कितना बताया था आपने, 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, 4R/7, यानी कितना आ गया, 8R/7। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा 8R/7, यानी सर्किट का आंसर कितना आ गया, 8R/7। अंडरस्टूड। ठीक है, एक और लेता हूं, ठीक है, एक और लेता हूं ताकि तुमको तो उसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और हो जाए। इसको इस तरीके से ले लेते हैं, है ना, ऐसा ले लिया बेटे। ठीक है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सभी इक्वल हैं, ठीक है, और सभी आर के बराबर है, जितने भी साइड हैं आर हैं, ये लिख लिया आर, ये भी आर, सारे आर हैं, है ना, आर है। अब इसको सिमेट्रिक हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स में भी है, वाई में भी है। ठीक है, लेट मी कट 2 सेक्शंस। ये सेक्शन जो मैं अब काट रहा हूं, इसको मैं वाई एक्सिस कहते हुए काट लेता हूं। सेक्शन 1 S1 S1, एक सेक्शन में और लेता हूं, वो एक्स के लॉन्ग लेता हूं, S2 और S2। ठीक, तो इस क्वेश्चन के मतलब इस पूरे सर्किट के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, लेफ्ट टॉप वाले का अगर आंसर, ध्यान रहे, अगर लेफ्ट टॉप वाले का आंसर अगर ये एक्स है, तो राइट टॉप वाले का भी आंसर एक्स ही होगा। बिल्कुल अलाइक है ना, एक्स होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तब इसका भी आंसर एक्स होगा, और तब मैं इसके बारे में बात करूं,
इसका भी आंसर x होगा। तब क्या होगा, ऊपर के दोनों x जो हैं वो ऐसे जुड़ जाएंगे, नीचे के दोनों वाले x ऐसे जुड़ जाएंगे, और फाइनली इनको हम इसका आर इक्विवेलेंट आसानी से निकाल पाएंगे। कितना हो जाएगा, तब वो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो गया बेटे, ये भी 2x, फिर फाइनली ये सेटल हो गया x पे। पैरेलल में हो गया ना, 2x 2x का पैरेलल कितना हो गया, x हो गया। यानी कि क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करिए, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स द एडवांटेज। ठीक है, वो करने जा रहा हूं मैं। कम से कम x तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तो वहां तक तो करें। ठीक है, और x के लिए अब तैयारी करें। ठीक है, नाउ फॉर x तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x निकाल लेते हैं। नाउ फॉर x के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, x के लिए हमें करना पड़ेगा कि x वाले पार्ट में जितने रेजिस्टेंस हैं उसको पहले एक बार हम लोग उठा के ले आए। ठीक है, मैं ले आता हूं इसको उठा कर यहाँ पे। यही रहे x के टुकड़े, x का पार्ट यही है ना। देख लेते हैं, x में इतना ही है ना, कौन कौन से हैं x में। एक तो ये है r, ये वाला r, एक ये वाला है जो कट गया है, और जो कट गया उसका लेंथ कट गया है, और ये वाले का एरिया कट गया है, एरिया। ठीक है ना, तो जिसका एरिया कट गया है, ठीक है, जरा हिसाब लगा लीजिए आप कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से जिसका एरिया हाफ हो जाए उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। इसीलिए ये वैल्यू बदल गई 2R, ये R और ये R, और इसका लेंथ कटा था R/2, और इसको उठा करके हमने यहां जोड़ देना होता है। ठीक, जोड़ देते हैं इसको। नाउ ये वाला पार्ट A, ये वाला पार्ट B, ये वाला पार्ट C, ये वाला पार्ट C। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, वैसे तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि इसके एंड के नेम सेम है, BC और BC। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको रिड्रॉ कर लें, AB के बीच में क्या नाम है, R, यहां लिख दिया R। B और C के बीच में क्या है, R और R/2 का पैरेलल। R/2 का पैरेलल कितना होता है, R/3। ठीक है, और एक यहां डाला A to C, ये कितनी है 2R। ऑलराइट, अब बेटा, अब R और R/3 का कॉम्बिनेशन सीरीज में है ना, वो कितना हो गया 4R/3। इट्स सिंपल, R + R/3। और जबकि ये कितना बेटे 2R। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, x के लिए हो रहा है। ठीक है, वी आर फाइटिंग फॉर x नाउ। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इसका, x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट बाई सम है ना, 4R/3 इंटू 2R, और 4R/3 प्लस 2R। ऊपर कितना आ गया बेटा 8R² 3, नीचे कितना आ गया 10R/3। एलसीएम ले लो, 3 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, 8R/10। यानी कि कितना आ गया, थोड़ा छोटा हो सकता है ये 0.8R। ये आया क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर। क्या यही पूरे क्वेश्चन का भी आंसर है, यस यस, ये हमने पहले ही देखा था, ये देखो ये निकल के आया था यहाँ पे, यही पूरे क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, इसलिए क्या करना होगा, R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज 0.8R। इसी को बोलते हैं सेक्शन मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ सेक्शन को हम लोग हटा देते हैं। इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं अपने अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।